हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैनवांग। सो गाइस, मैं स्टोरी को स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक बात बोल देती हूँ। बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस आएगा तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज मैं आज छत पर हूँ और छत पर रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने घर के। ठीक है, तो आपको बहुत सारी नॉइस मिलेगी बिकॉज शादी का सीज़न है, हर जगह शादी ही शादियाँ हो रही हैं, तो उसके लिए इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, आप लोगों ने मेरी लाइफ को ज्वाइन किया, मुझसे बातें किया, इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, और हाँ, अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, स्टोरी की नाम जैसे कि आप हेडिंग में देख ही रहे हैं, इसमें ट्विन जेड है इस स्टोरी का नाम। ठीक है, और ये स्टोरी किसी से भी मैं ली नहीं हूँ, ये स्टोरी मेरी ही है, मेरी ही इमेजिनेशन है और मैंने ही इसे एक्सप्लेन किया, मैंने ही इसे सोचा, मैंने ही हर एक चीज़ किया इस स्टोरी को लेकर। ठीक है, मैंने किसी की भी स्टोरी को चुराया नहीं है। अगर आप लोग सुनेंगे स्टोरी को तो ये मत कह देना पहले ही कि ये स्टोरी किसी से मिलता जुलता है। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, बट मैंने किसी की स्टोरी को चुराया नहीं है। ओके, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, तो आप लोग अब मत बोलिएगा। ठीक है, कि मैंने चोरी की है। ठीक है, और गालियाँ भी मत दीजिएगा। पहले स्टोरी को सुनिए, समझिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिए। हाँ, चलो बातें तो हो गई, अब थोड़ी स्टोरी की रिकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे कि स्टोरी का नाम है ट्विन जेड, तो यहाँ पे दो ट्विन जेड है। आई मीन गुसू के ट्विन जेड तो है ही, बट यहाँ पे युनमक के भी ट्विन जेड है। ओके, तो ये स्टोरी ओमेगा वर्ड है। टॉप लान वांगजी, बॉटम वीवो चान, टॉप लान सिचन, बॉटम जियांग चैन। ओके, मतलब ये एक वांगशन स्टोरी है। इस स्टोरी में जो जियांग फैमिलीज़ के 3 बेबीज़ हैं। ठीक है, और तीनों ही अपने हैं, मैडम यू के ही हैं। विंग भी मैडम यू का ही है और विंग सबसे छोटा बच्चा है। ठीक है, और इस स्टोरी में यानली जो है वो एक अल्फ़ा है और विंग और चैंगचन वो ओमेगा है। और लैन सिचन और लैन वांगजी वो दोनों अल्फ़ाज हैं और लैन फैमिली के दोनों ट्विन जेड है। ठीक है, और हाँ, विंग के लिए काफ़ी सारे रिश्ते आते रहते हैं, सॉरी, विंग और जैंगचन दोनों के लिए ही काफ़ी सारे रिश्ते आते हैं, बट जैंग फैमिली उन्हें रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उन्हें कोई एक अच्छी सी फैमिली चाहिए, वेल्डल फैमिली चाहिए, मतलब संस्कारी गुणों वाले और उनके बच्चों को संभाल सके ऐसी फैमिली चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सबको रिजेक्ट कर देते हैं। अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें स्टोरी को स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है लैन क्लान के एक रूम का, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में सभी बातें कर रहे हैं। वहाँ पे लैन क्लान बोलता है, मैंने सुना है जैंग फैमिया जो कि जैन सेक्ट के लीडर हैं, वो अपने दोनों ओमेगा सन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और काफ़ी सारे रिश्ता उनके बेटों के लिए आ चुका है, पर उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनते ही चिंगेंजन बोलते हैं, हाँ, मैंने भी सुना है कि उनके दोनों बच्चों का जो गोल्डन कोर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें स्वॉर्ड फाइटिंग भी आती है, काफ़ी ज़्यादा वो लोग टैलेंटेड है। ये सुनते ही मैडम लैनी बोलती हैं, हाँ, सही कहा आपने, मैंने भी सुना है वो दोनों ही ओमेगा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, मुझे तो उन्हें देखने का मन कर रहा है। ये सुनते ही चिंगेंजन बोलते हैं, हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी वो हमारे ही दोस्तों के बेटे हैं। ये सुनते ही लैनी बोलती है, हाँ, कितने साल हो गए ना, हम दोस्त तो मिले नहीं हैं एक दूसरे से। ये सुनते ही कुरन बोलते हैं, हाँ, बात तो सही है आपका, हम काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं एक दूसरे से। तभी हमें दिखाया जाता है लैन वांगजी और लैन सिचन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, बट एक के फेस पे स्माइल रहता है और एक पोकर फेस लेके बैठा रहता है, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने मदर फादर और अंकल को देखते हैं, क्योंकि वो लोग किसी ओमेगा के बारे में बातें कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता, उनके मन में यही सब चल रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है, कुरन बोलते हैं, क्यों ना मैंने सुना है कि उन्होंने तो सभी अल्फाज को रिजेक्ट कर दिया है, उन्हें काफ़ी एक अच्छी हेल्थी फैमिली से रिश्ता चाहिए था। तो चिंगेंजन बोलते हैं, हाँ, क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम हमारे बच्चों का शादी के लिए स्क्रोल भेजें जैंग कान में। तो ये सुनते ही ना लैनी बोलती, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम खुद ही जाएँ, हम खुद ही वहाँ पे जाके अपने बच्चों का रिश्ता दें उन्हें, इससे कितना अच्छा रहेगा ना। तो चिंगेंजन बोलते हैं, हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। तो कुरन बोलते हैं, हाँ, ये आइडिया अच्छा है, हम वहाँ जाएंगे और स्वयं जाकर इन दोनों की शादी के बारे में बात करेंगे। सुनते ही ये बात को सुनते ही ना चिंगेंजन बोलते, पहले रुको, पहले हमें हमारे बच्चों से बात करने दो। ऐसा कहकर सिचन और वांगजी की तरफ देखते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई एतराज़ है। और वांगजी और सिचन जो कि एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने मदर फादर को देखते हैं और नाम में सर हिला देते हैं, क्योंकि उनके रूल्स में यही लिखा है, बड़ों के बीच में ना बोले, मतलब जब बड़े आपस में बातें कर रहे हों कुछ इंपॉर्टेंट, तो हम बच्चों को नहीं बोलना चाहिए और बड़ों के डिसीजन को रिस्पेक्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए वो लोग जब चुपचाप रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। बाकी उनके मन में तो बहुत सारे सवाल थे, बट ऐसे वो कुछ बोलते नहीं हैं। उसके बाद हमें अब लंच इंजन बोलते हैं, तो ठीक है, ऐसा है तो हम 2 दिन बाद निकलेंगे जैन क्लान के लिए। तो वो सभी हमें सही ला देते हैं। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 दिन बाद
जो कि पूरी लैन फैमिली काफ़ी सारे गिफ्ट्स को लेकर के निकल जाते हैं जियांग क्लान के लिए। लैन वांगजी और लैन सेजन दोनों ही घोड़े पर सवार थे और चिंगनजून, लैनी और लैन कुरेन बग्गी में सवार थे। थोड़ी देर तक वो लोग बग्गी में सफ़र करते हैं और साथ ही साथ घोड़े पर सफ़र करते हैं। उसके बाद वो लोग एक नौका लेते हैं, नहीं एक नहीं 2-3 नौका लेते हैं और उसमें चले जाते हैं अपने डिसाइपल्स और सामान को लेकर के उस नौके पे बैठ के चले जाते हैं। वैसे तो वो लोग प्लान में दोनों बच्चों को छोड़कर आना चाहते थे, बट लैनी ने कहा था कि इन्हें भी तो अपने ओमेगास को देखने का हक है, तो इसलिए इन्हें भी लेके आ गए थे ये लोग। उसके बाद अब हमें सीन दिखाया जाता है जियांग क्लान का, जहाँ पे ये सभी पहुँच चुके थे और इनके स्वागत के लिए जियांग फैमिली और मैडम यू आई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है जियांग क्लान के महल के अंदर का एक रूम का सीन दिखाया जाता है। उस रूम में जियांग फैमिली, मैडम यू, चिंगनजून, लैनी और लैन कुरेन, लैन वांगजी, लैन सेचेन ये सभी एक साथ बैठे हुए थे। और अभी बोलती हैं जियांग फैमिली, अभी सभी लोग यहाँ पे टी पी रहे थे ना, तो जियांग फैमिली बोलते हैं कि तो बताओ लैन कुरेन और चिंगनजून यहाँ पे आने का क्या रीज़न हुआ। तो अभी जियांग क्लान में तो कोई रूल है नहीं कि खाते टाइम बात ना करे, चाहे पीते टाइम नहीं बात करना चाहिए। वो तो लैन क्लान में है ना, तो ये लोग क्या ही कहें, दूसरे के क्लान में आए हैं तो क्या ही बोल सकते हैं। तो जो चिंगनजून है वो बोलते हैं, वो अपना टी कप को नीचे रखते हैं, फिर वो एक गहरी सांस छोड़ते हैं और फिर बोलते हैं मैंने सुना है कि तुम अपने दोनों ओमेगा सन के लिए अल्फाज को ढूंढ रहे हो। ये सुनते ही ना जियांग फैमिली, मैडम यू एक दूसरे को देखने लगती हैं और फिर हमें सही ला देते हैं। फिर लैनी बोलती है तो क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। ये सुनते ही मैडम यू बोली कहना क्या चाहती हुई। तो लैनी बोली मैं देखो मेरे ये दोनों अल्फ़ा बेटे हैं और तुम्हारे 2 ओमेगा बेटे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे दोनों ओमेगा बेटे एक ही घर में आएंगे तो वो दोनों एक साथ ही रहेंगे, दोनों भाई एक साथ ही रहेंगे एक ही घर में, कोई अलग नहीं होगा। वरना अगर अलग अलग घर में करोगी तुम शादी, मतलब क्लान में करोगी शादी तुम, तो वो दोनों ही ब्रदर अलग हो जाएंगे। ऐसे वो दोनों एक ही क्लान में रहेंगे तो वो दोनों साथ ही रहेंगे। तो मैडम यू बोली हाँ बात तो तुम ऐसे सही ही कह रही हो। फिर वो मतलब मैडम यू जो है ना वो लैन सेचेन और वांगजी की तरफ देखते हुए बोली वैसे दोनों अल्फाज भी ठीक ही लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है फैमिली। ये सुनते ही ना फैमिली देखते हैं वो दोनों अल्फाज की तरफ और बोलते हैं दोनों बच्चे अच्छे ही हैं और अपने अपने पद पे भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ही है, पर हम ये फैसला अपने बच्चों की मंजूरी के बिना नहीं ले सकते। ये सुनते ही मैडम लैनी बोलती है हाँ तो क्यों नहीं आप ले लो ना। तभी वहाँ उस रूम में ना यानली आती है अपने हस्बैंड जिंजू स्वान के साथ। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे आते हैं, आने के बाद बैठ जाते हैं उन सभी को बो करके। फिर यानली पूछती है कि मदर क्या हुआ है, क्या बात है। तो यानली बताती है कि ये लोग लैन क्लान से आए हैं और हमारे दोनों बेटों ओमेगा बेटों के लिए रिश्ता लेकर अपने दोनों अल्फ़ा बेटों को लेकर, अल्फ़ा बेटों का। ये सुनते ही यानली ने पहले उन दोनों अल्फाज को देखता है, फिर लैन क्लान वालों को मतलब देखता है, अच्छे से गौर से देखता है। फिर वो कुरेन को देखती है एकदम शांत। फिर उसके बाद ना वो बोलती है मदर क्या ये ठीक होगा। फिर यू देखती है और बोलती क्या मतलब है तुम्हारा बेटा। तो यानली बोलती है एक बार आप आशन और आजिंग से पूछ लीजिए, इस बारे में बातें कर लीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आशन और आजिंग वो दोनों ही एक आज़ाद पंछी की तरह है और मैंने जहाँ तक ये सुना है कि लैन क्लान में तो 3000 से भी ज़्यादा रूल्स है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दोनों ब्रदर्स इतने सारे रूल्स को फॉलो कर सकेंगे। ये सुनते ही ना लैनी बोलती अरे बेटा तुम चिंता मत करो, वो लोग अगर किसी रूल्स को तोड़ भी देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही ना लैन कुरेन और लैन चिंगनजून ये दोनों ही ना, यहाँ तक कि वांगजी और सेचेन भी ना लैनी को देखने लगती हैं। ये सुनते ही ना यानली हंसने लगती है और बोलती है कि स्माइल देख कर आंटी मुझे नहीं लगता कि ये बात में उतना भी सच है। क्योंकि जहाँ तक कि मुझे पता है कि एक छोटे से रूल्स को तोड़ने पे भी लैन क्लान में कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा कड़ी सज़ा दे दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दोनों ब्रदर्स जो हैं वहाँ पे सर्वाइव कर भी पाएंगे एक दिन भी। ये सुनते ही ना लैन कुरेन को ना ऐसा लगता है कि जैसे उनका इंसल्ट किया जा रहा है कि उनकी रूह को कोई संभाल नहीं सकता, ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। तो बोलती तुम कहना क्या चाहती हो लड़की। तो यानली बोलती है माफ़ कर दीजिए मास्टर लैन, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पर मेरे ब्रदर्स एक आज़ाद पंछी हैं। आपके यहाँ पे तो वाइन्स पीने पे भी कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है, लेकिन मेरे दोनों ही भाई वाइन पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका फेवरेट फूड ही वाइन है, उन्हें वाइन पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनते ही लैन कुरेन बोलते ये कैसे ओमेगा है जिन्हें तमीज़ नहीं है, हाँ वाइन कौन पीता है भला। ये सुनते ही ना यानली बोलती है वो हमारे भाई हैं, मेरा भाई है वो, और मेरे भाई एक आज़ाद पंछी है, उन्हें कोई भी काबू नहीं कर सकता। अगर काबू करना है तो सिर्फ और सिर्फ उनके अल्फाज ही उन्हें काबू कर सकते हैं, वो भी अपने प्यार के जाल में। वरना अगर उनके अल्फाज भी हद पार करेंगे ना तो अपने अल्फाज को भी हराने का ताकत रखते हैं मेरे भाई। ये सुनते ही ना लैनी तो एकदम
अमेज्ड हो जाती है ये बातें सुन के। फिर वो बोलती है मुझे ना तुम्हारे दोनों भाई से मिलना है, प्लीज़ मिला देना। वो लोग ही तय कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं वो दोनों ही बच्चे। ये सुनती है ना, यानली एक स्माइल करती है। फिर यानली जो है ना मैडम यू की तरफ देखती है। फिर मैडम यू भी बोलती है हाँ ये अच्छी बात है, तुम ना विंग और चैंग को यहाँ पे बुला के लेके आओ। तो यानली ना एक मेड को इशारा करती है और वो मेड जाती है विंग और चैंग के पास। वो वहाँ पे जाती है और वो वहाँ पे जाती है। जाने के बाद वो विंग और चैंग के पास जाती है और उन्हें बुला करके लेकर के आती है उसी रूम में जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे एक साथ। अब हमें विंग और चैंग की तरफ का सीन दिखाते हैं। विंग और चैंग दोनों ही ना तालाब के पास बैठे हुए थे। चैंग बोलता है पता है मुझे पता चला है कि हमारे क्लान में कोई मेहमान आया है। तो विंग बोलता है अच्छा कौन आया है भला। तो चैंग बोलता है मैंने सुना है शायद कोई लैंड सेक्ट से आया है शायद। ये सुनते ही विंग बोलता है क्या लैंड सेक्ट, ये तो वही सेक्ट है ना जहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा रूल्स है। ये सुनते ही चैंग मुंह बनाते हुए बोलता है हाँ मैंने भी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है इतने सारे रूल्स। भला इतने सारे रूल्स को फॉलो करके कौन ही जिंदा रह सकता है, मुझे लगता है सब मर जाते होंगे। ये सुनते ही विंग हंसने लगता है। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और उन्हें बताती है कि उन्होंने क्लान लीडर जैन और मैडम यू ने उन्हें बुलाया है। ये सुनते ही वो दोनों ही खड़े होते हैं अपनी जगह से और उस मेड को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक रूम के सामने आती है और फिर वहाँ पे छोड़ के वो मेड ना चली जाती है अपने दूसरे काम को करने के लिए। फिर उसके बाद विंग और चैंग पहले डोर को नॉक करते हैं, उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं ना, मतलब एंट्री करते हैं ना, डोर के खुलने की आवाज़ से वांगजी और सिचैन और सभी घर के फैमिली मेम्बर डोर की तरफ देखने लगते हैं। और इधर वांगजी और सिचैन का तो जैसे डोर पर नज़र ही टिक गया था। जैसे ही डोर खुला वो दोनों का दिल काफ़ी तेज़ी से बीट करने लगा था। वांगजी जो कि ओमेगा को देख रहा है, वो किसी और नहीं विंग को देख रहा है और उसके दिल से एक ही आवाज़ निकल रहा है वाह ये कितना खूबसूरत है। इधर सिचैन जो कि अपने मन में बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर ओमेगा है, बहुत ज़्यादा, ये मुझे पसंद आया। लेकिन क्या पता अगर ये विंग हुआ तो। लेकिन वो देख रहे थे चैंग को बट उन्हें लगा कि वो विंग हुआ तो, क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता चला कि वो उसमें से विंग कौन है और चैंग कौन है। तो वो लोग ना अभी अपने दिल को संभाल के सिर्फ चुपचाप बैठे ही हुए थे। तभी विंग और चैंग वहाँ पे आते हैं और वो सबको बो करते हैं। उसके बाद उन्हें भी बैठने का इशारा किया जाता है, वो भी बैठ जाते हैं। उसके बाद वो मैडम यू बोलती हैं कि ये तुम्हारे लिए रिश्ता आया है लैंड क्लैन से, ये उनके बेटे हैं। मतलब सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद विंग को और चैंग को पता चलता है कि इसके लिए किसका रिश्ता है और वांगजी और सिचन को भी पता चलता है कि जिसे जिसे उन्होंने पसंद किया था ना वही रियल में उनके पार्टनर है। ये मतलब जान के ना वांगजी और सिचन के मन में तो बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं कि वाह उनकी इतनी स्वीट ओमेगा है जिन्हें उन्होंने पसंद किया वही उनके ओमेगा बनेंगे। बट ये डिपेंड करता है तो ओमेगास के ऊपर है ना कि वो उनको अल्फा चॉइस करेंगे भी या नहीं करेंगे। विंग बोलते हैं क्या ये हमारे लिए रिश्ता आया है, वो भी इनका हांगवन जुन का। ये सुनते ही मैडम हमें सर हिलाती हैं। फिर विंग देखता है गौर से, एकदम गौर से चेहरा देखता है, बोलता है ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। तभी ना सिजन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं ओह ये तो सभी बोलते हैं क्योंकि हम ट्विन जेड जो हैं। ये सुनते ही विंग बोलता है हाँ हम भी तो ट्विन जेड है ना चैंग। तो चैंग बोलता है बिल्कुल। तो विंग बोलता है अच्छा तो मेरी शादी किससे हो रही है। तो वांगजी की तरफ इशारा करके बोला जाता है विंग को कि इसके साथ लान वांगजी हांगवन के साथ। तो विंग गौर से देखता है और बोलता है क्या इसके साथ, ये तो कितना कड़ू है, इसके फेस में तो एक बूंद भी एक्सप्रेशन नहीं है, कितना ज़्यादा पोकर फेस है, अचिंग मुझे बचा ले। तो चैंग ना मन में हंसने लगता है क्योंकि विंग ये सारी बातें ना धीरे धीरे बोल रहा था, सिर्फ चैंग के ही कान में सुनाई दे रहा था बट उन लोगों को ऐसा बात लग रहा था। बट नहीं ये बातें सब लोग सुनाते हैं। विंग ना चैंग को गले लगातार बोलता है चैंग प्लीज़ मुझे बचा ले, इसे तो बिल्कुल भी इसके फेस में एक्सप्रेशन नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या पता ये मेरे को मार डाले तो चैंग बोलता है हाँ तो तू कौन सा कम है, हाँ तू भी मार डालना और क्या, काम खत्म कहानी खत्म। ये सुनते हैं विंग एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। फिर वो बोलता है तुम्हारा भाई है दुश्मन है, तुम मेरे अल्फा को मेरे ही हाथों मरवाना चाहता है। ये सुनते ही चैंग बोलता है यानी कि तू कबूल करता है ना कि ये तुम्हारा अल्फा है। विंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। तभी विंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और बोलता है वो विंग हकलाना स्टार्ट कर देता है। इधर चैंग जोर जोर से हंसने लगता है। इधर सभी लोगों को अब पता चलता है कि आखिरकार इन लोगों में क्या खिचड़ी पक रहा है, पता करने की ये दोनों कोशिश करें कि इन्हें वो अपना अल्फाज पसंद है या नहीं। तभी विंग बताए ओह ओके 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 ठीक है मेरा वाला तो ठीक है सही, वो उसका पोकर फेस है, उसका कोई भी एक्सप्रेशन पता नहीं चलता है बट वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और आई थिंक उसे खाना पकाना तो आता ही होगा। ऐसा सोच मतलब बोल के ना वो वांजी की तरफ देखता है और वांजी हमें सही ला देता है। और फिर वो बोलता है हमारे क्लान में सभी को खाना बनाना सिखाया जाता है, अल्फाज को भी। ये सुनते ही ना विंग एक स्माइल करता है और चैंग की तरफ देखता है और बोलता है और क्या चाहिए, एक हस्बैंड खाना बनाने वाला हो, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइटिंग आती हो, अपने ओमेगा को सेव कर सके और साथ ही साथ अपने ओमेगा का केयर कर सके। एक अल्फा के अंदर यही तो गुण चाहिए। ये सुनते ही सिचन जो चैंग है ना वो सिचन की तरफ देखता है और बोलता है आपको खाना बनाने आता है।
ये सुनते ही ना सचिन बोलते आता तो है पर वांग जी से ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाता हूँ मैं। ये सुनते ही चैंग ना मुंह बनाने लगता है। फिर वो पूछता है आपको स्वॉर्ड फाइटिंग आती है? ये सुनते ही सचिन हाँ में सही हिला देती है। फिर चैंग और जो विंग है ना वो बोलते तो हमसे फाइटिंग कीजिए। ये सुनते ही ना वो दोनों ही सॉफ्ट और एक दूसरे को देखने लगते हैं। और इधर फैमिया बोलते मुझे पता था ये ज़रूर होगा। हाँ, आज तक जितने भी अल्फाज को रिजेक्ट किया गया ना इसी तरीके से रिजेक्ट किया गया। अब आपके अल्फाज की बारी है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके अल्फाज जीत जाए ताकि मेरे बच्चों का भी घर बच जाए। ये सुनते ही ना मैडम ये बोलते मैं तो परेशान हो गई ये दोनों ही ओमेगा से। अभी हमें वांग जी और विंग और सिचान और चांग की तरफ का सीन दिखा जाता है। वो दोनों बोलते हैं ठीक है हम फाइट करने के लिए तैयार है। वांग जी भी हमें सही हिला देता है। उसके बाद क्या, अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके एक बड़े से ग्राउंड का सीन दिखा जाता है जहाँ पे 2 अल्फा और 2 ओमेगा अपने हाथों में स्वॉर्ड लेकर खड़े हुए हैं। उसके बाद इशारा कर देने पे वो चारों ही एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग वांग जी के साथ, चैंग सिचैन के साथ। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा तगड़ा तरीके से फाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से। सिचैन और वांग जी तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये दोनों ओमेगास कितने ज़्यादा स्किल्ड है फाइटिंग में। जैसा लग रहा है बचपन से सीखते हैं ये लोग स्वॉर्ड फाइटिंग को। ये फील करते ही ना सिचैन और वांग जी एक दूसरे को इशारा में बोलते हैं कि इनसे तो जितना पड़ेगा वरना शादी नहीं होगा। भाई शादी के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं, ऐसा सोच के ना वो दोनों ही अपने पूरी जान लगा देते इस फाइटिंग के लिए। और लास्ट में जैंग फैमिया और लन चिंगजू ने डिसाइड किया कि वो दोनों ने ही टॉर्च कर दिया। आई मीन दोनों ही एक दूसरे के कट्टर बराबर के हैं अल्फा ओमेगा। ये सुनते ही ना सबके स्माइल में मतलब फेस पे स्माइल आ जाती है। तो लैनी बोलती है तो क्या हम रिश्ता पक्का समझे? ये सुनते ही विंग और चैन दोनों कोई का फेस रेड हो जाता है और वो दोनों हावे से हिला देते हैं, उन्हें पसंद है ये अल्फाज। और उसके बाद विंग बोलता है पर मुझे इनके हाथों का खाना भी खाना है, क्या पता झूठ बोल रहे हो ये लोग। तो ये सुनते ही ना वांग जी बोलता है झूठ बोलना मना है। ये सुनते ही ना विंग एकदम अजीब नजरों से वांग जी को देखने लगता है और सिचन जो कि एम्बेरस हो जाते हैं और वो वांग जी की तरफ झुक के थोड़ा सा बोलते हैं वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये गुस्सा नहीं है, तुम जो इस तरीके से रूल को पढ़ रहे हो और सबको सुना रहे हो। ये सुनते ही वांग जी बोलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी तेज़ी से बोलता है, नॉर्मल वॉइस में बोलता है पर ब्रदर उसने कहा कि हम झूठ बोलते हैं बट मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। ये सुनते ही विंग बोलता है ओह अच्छा तो ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का बेटा है। ये सुनते ही लैनी और लन चिंगजन बोलते हैं क्या बिल्कुल नहीं ये मेरा बच्चा है। ये सुनते ही ना विंग बोलता है हाय क्या सच में ये मेरा अल्फा बनेगा? नहीं नहीं मुझे नहीं इससे शादी करनी है। ऐसा बोल के वो मैडम यू की तरफ जाता है और बोलता है मदर नहीं मुझे शादी नहीं करनी है मुझे इससे। तो यू बोलते अब क्या हुआ? तो विंग बोलता है देखो ना ये तो तोते की तरफ बात को रिपीट कर रहा है और साथ ही साथ ये तो पूरा रूल्स को फॉलो करने वाला है। मैं तो बिल्कुल भी इसके साथ नहीं रह पाऊँगा, क्या पता कुछ भी मैं करने जाऊँ और ये एक अखो रूल बताने लगा तो मैं क्या करूँगा। ये सुनते ही ना सबको हंसी आने लगी थी बट वो क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद ये लोग ना लंच लंच करते हैं कंप्लीट क्योंकि वो लोग सुबह आ गए थे, सुबह पहुँचे थे ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके एक इन में। तो अभी यहाँ पे लंच करते हैं ये सभी साथ में मिलकर बातचीत करते हुए। और लैंस फैमिली तो बात नहीं कर रहे थे बट चैंग्स फैमिली बात करते हुए आराम से अपना लंच कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सभी के सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। पर लान वांग जी और लान सिचन वो अपने कमरे में जाते हैं, फ्रेश होकर वापस बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि वो दोनों ही ओमेगा अपनी सीजे यानी कि यानली के साथ कहीं जा रहे हैं। ये देख के वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर उनके पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। ये सुनते ही ना विंग उन्हें देखता है, फिर मुँह बनाता है। फिर उसके बाद जैंग चैन बोलता है कि हम जा रहे हैं लोटस पॉन्ड में। तो सिचन पूछते हैं क्यों? तो यानली बताती है एक्चुअली हम दोपहर के टाइम वहाँ पे जाते हैं नॉर्मली लोटस सीड को पकड़ने के लिए, या तो फिर हम लोग वहाँ पे स्नान करते हैं या फिर हम लोग वहाँ पे गेम्स खेलते हैं। ये सुनते ही सिचन और वांग जी जो है ना एक दूसरे को देखते हैं और बोलते अल्फा ओमेगा सभी साथ में। तो वो हाँ में सही ला देती हैं। फिर उसके बाद ना वांग जी और सिचन भी डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ पे जाएंगे देखेंगे कि क्या होता है। तो वहाँ पे वो लोग जब जाते हैं ना तो वो देखते हैं कि विंग वांग जी विंग जैंग चैन यानली और जिन जुशवान ये तीनों ही एक नाव पे सवार हैं और उनके साथ साथ कुछ दासियाँ भी हैं और 2-4 और नाव हैं जिसपे कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, सभी एक साथ बैठे हुए हैं और लोटस सीट भी उठा रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ पानी से खेल भी रहे हैं। वांग जी और सिचन सिर्फ और सिर्फ किनारे पे खड़े होकर ये सब देख रहे थे तमाशा। अब सिचन बोलते हैं वांग जी तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी होगी इनसे? तो वांग जी ना नाम में सर हिलाकर बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर सिचन बोलते हैं सही कहा तुमने, हम लोग जैसा रहते हैं गुसू में वहाँ से तो ये पूरा डिफरेंट है एरिया और यहाँ के लोग भी। अगर मान लो अगर फिर भी हमारी शादी हो भी गई तो क्या ये लोग वहाँ पे सही से रह पाएंगे? ये सुनते ही वांग जी सोचने लगता है कुछ और फिर वो नाम में सर हिलाता है और बोलता है कि नहीं गगा ये लोग सही से नहीं रह पाएंगे। तो सिचन बोलते हैं मैंने सोचा है ना जब मैं क्लान लीडर बनूंगा ना तो मैं कुछ रूल्स को हटा दूंगा।
जिससे हमारे ओमेगा सही से रह सके। ये सुनते ही वांग जी हमें सही हिला देता है। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें डिनर का सीन दिखा देता है। डिनर को बनाने के लिए ना विंग और यांग चैन ने कहा था वांग जी और सिचन को कि वो दोनों ही जाके डिनर बनाएं हमारे हिसाब से, ताकि उन्हें भी पता चले अगर वो हमसे शादी करना चाहते हैं तो हम किस तरीके का खाना खाते हैं। तो जब वो लोग किचन में जाते हैं तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या कैसे करे वहाँ पे, क्योंकि वो उनका किचन थोड़ा ना था, अब उनके क्लान का किचन थोड़ा ना था, वो तो दूसरे क्लान का था ना। तो वहाँ पे यानली आती है और जिनजुस्वान आता है। वो दोनों आते हैं। आने के बाद यानली बताना स्टार्ट कर देती है कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि विंग को क्या पसंद है और यांग चैन को क्या पसंद है। और वो लोग ना एक बात बोलते हैं कि उन दोनों को ही लोटस सीड का सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सुनते ही वांग जी और सिचन ने हमें सही लाया था। उसके बाद जब उन लोगों ने खाना बनाते वक्त देखा ना कि मतलब यानली कितना ज़्यादा मिर्च डलवा रही है विंग और यांग चैन के फूड में, तो वो लोग सोचते हैं कि ये उनकी बहन ही है ना, इतना मिर्च भला कौन खा पाता है। वांग जी तो मतलब सिचन जो है ना वो तो पूछ भी लेते हैं इतना मिर्च कौन खाएगा। ये सुनते ही यानली एक स्माइल करती है और बोलती है वो आपको पता चल जाएगा, बस आप इसमें डाल दीजिए। तो सिचन और वांग जी जो है ना वो डाल के एकदम अच्छे से फूड को पका देते हैं। उसके बाद खाना सब चीज़ सर्व कर दिया जाता है। जब खाना सर्व हो जाता है ना उसके बाद सभी एक साथ बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सभी को खाना सर्व किया जाता है। उसके बाद विंग और यांग चैन जो कि एक पास ही बैठे हुए थे वो देख रहे थे फूड को, और फिर वांग जी और सिचन को, और फिर यानली को वो देखते हैं और बोलते हैं, विंग बोलता है सिजे क्या आपने हेल्प कराया है। तो ये सुनती ही ना जो यानली एक स्माइल करती है और बोलती है आशियन उन्हें हमारे किचन के बारे में कुछ नहीं पता है, हमारे किचन में कहाँ सामान रखा था क्या सामान रखा था उन्हें नहीं पता, तो मैंने बस उसी चीज़ में हेल्प किया है। ये सुनते ही विंग हमें सही ला देता है। फिर चैंग बोलता है पर इन्हें कैसे पता कि इतने सारी मिर्च डालना चाहिए। ये सुनते ही ना जिनजुस्वान बोलता है मैंने बोला क्योंकि मुझे पता है तुम वैसे तो खाना खाओगे नहीं। ये सुनते ही ना चैंग ना एक स्मेल करता है। उसके बाद वो दोनों ही मतलब पूरी फैमिली ही फूड को टेस्ट करती है और सबको फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। विंग तो बोलता है वाओ ये कितना डिलीशियस है। ये सुनते ही मतलब वांग जी को ठसका लग जाता है, भाई इतना तीखा इंसान खा के कैसे बोल सकता है कि ये कितना डिलीशियस है। और चैंग भी बोलता है सही कहा तुमने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हाँ कितना ज़्यादा यमी है सजे आप भी टेस्ट करो। फिर यानली भी टेस्ट करती है और वो भी हमें सही ला देती है। उसके बाद मैडम ये बोलती है ओके ठीक है तो तुम लोग का टेस्ट सारा कंप्लीट हो गया ना। तो विंग और जैंग चैन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर जैंग फैमिली बोलते हैं ठीक है तो हम इस रिश्ते के लिए रेडी हैं। तो विंग जो है ना वो बोलता है एक मिनट ऐसे कैसे रेडी है, हाँ मैंने सुना है इनके क्लान में बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसे कैसे, हाँ कम से कम फादर आप ये तो कह दो ना इन लोग को कि हमें वहाँ पे स्पाइसी फूड्स के लिए ना मना करें, वाइन के लिए ना मना करें, हमें घूमने दें और साथ में हम लोग मतलब कलरफुल ड्रेस पहन सके, ये सब तो बोल दीजिए ना तभी ना मैं शादी करूँगा, ऐसे नहीं शादी करूँगा मैं। ये सुनते ही ना जो मैडम लानी ना वो बोलती है बेटा देखो मेरी बात सुनो, तुम जिंगसी में मतलब अपने हस्बैंड के घर में तुम्हें जो करना है वो करो, जैसे रहना वैसे रहो, जो खाना है वो खाओ, पर तुम्हें क्लान में तो तुम्हें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ही। ये सुनते ही विंग कंफ्यूज लुक से बोलते हैं क्या रूम में, मतलब क्या सब लोग अलग अलग रहते हैं। ये सुनते ही ना सभी हमें सही ला देते हैं। फिर चिंगन बोलते हैं हम सभी अलग अलग क्वार्टर में रहते हैं, वांगजी जिंगसी में रहता है, सिचन हांगसी में रहते हैं, और हमारा भी एक अलग क्वार्टर है, और कुरन का भी अलग एक क्वार्टर है। ये सुनते ही विंग बोलते हैं वाओ तो ये अच्छी बात है, फिर तब मैं अपने घर में कुछ भी करूँ किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये सुनते ही ना सभी कंफ्यूज लुक से देखते हैं विंग को, और विंग बोलता है हाँ कुछ गलत मत समझिए, मैंने तालिस्मान के लिए बात किया, आप लोग को तो पता ही है ना कि मुझे तालिस्मान नया नया तरीके का तालिस्मान बनाना कितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो काम। तो ये सुनते ही ना कुरन मतलब पूछते हैं तालिस्मान, तो जियांग चैन बताता है कि विंग को तालिस्मान बनाने का बहुत शौक है, वो काफ़ी सारे तालिस्मान बना के रखा है। जैसे कि एक तालिस्मान ऐसा भी है जिससे आप सबको दिखाई नहीं दे सकते, आप सबको देख सकते हो बट कोई आपको नहीं देख सकता, ऐसा तालिस्मान है। कुछ तालिस्मान ऐसे भी है जिससे वॉइस चेंज भी हो सकता है हमारा, मतलब इस तरीके का तालिस्मान विंग बनाते रहता है। पर वो तालिस्मान बनाने का तो बना लेगा, पर हाँ उसका जो साइड इफेक्ट होता है ना उसका मैं क्या ही कहूँ। सुनते ही सब अजीब नजरों से विंग को देखते हैं, और विंग ना एक अजीब सी स्माइल करता है, बोलता है आज चिंग तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, हाँ मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ और तुम मेरी ऐसे कैसे बेइज्जती कर सकते हो। हाँ तो चैंग बोलता है बेइज्जती नहीं, मेरा बस चले तो मैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने तेरी बेइज्जती कर दूँ, यहाँ की तो बात ही अलग है। तो जो ब्लास्ट करता है ना मुझे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचता है, तो क्यों ब्लास्ट करता है, हाँ मैं तेरे को कितनी बार बोला हूँ कि रूम में ब्लास्ट मत क्या कर, फिर भी तुझे सुनाई नहीं देता। ये सुनते ही वांग जी का मतलब जैसे जान परान सब उसके गले से बाहर निकल गया कि क्या रूम ब्लास्ट कर देता है विंग तालिस्मान को प्रैक्टिस करने में, ये भगवान अब उसका जिंसी का क्या होगा। फिर लैनी बोलती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं अभी आप लोग खाना खाइए। फिर उसके बाद सभी लोग जब खाना फिनिश कर लेते हैं तब मैडम व्यू जैंग फैमिया और लैन चिंगजून लैनी और लैन कुरन ये सभी एक रूम में चले जाते हैं और शादी के लिए बात करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि विंग और जैंग चैन ने मान गए थे कि हाँ ठीक है वो रेडी है शादी के लिए।
अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें करीब 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 हफ्ते बाद पूरे क्लैन को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था, पूरे जैंग क्लैन को और पूरे लैंग क्लैन को, दोनों ही क्लैन को काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि 2 दिन बाद उनके राजकुमारों की शादी जो थी, इसीलिए ट्विन जेट की जो शादी थी, इसीलिए पूरी यूनमक को सजाया गया था और पूरे गुसू को सजाया गया था। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लान वांगजी और लान सेचेन ये तीनों ही एक बड़े से हॉल में रेड कलर के हार्मफू पहने हुए बीच में खड़े हैं, और अब वहाँ पे 2 ओमेगास की एंट्री होती है, जिसमें से एक जियांग चैन था और एक विंग था। वो दोनों ही अपने अपने अल्फाज के पास चले जाते हैं। उन दोनों के फेस पे वेल लगा हुआ था, एक को यानली और एक को मैडम यू लेकर आती हैं और दोनों को उनके अल्फा के पास छोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग हट जाते हैं वहाँ से। उसके बाद प्रीस्ट कुछ मंत्रों को बोलना स्टार्ट कर देता है, कुछ रस्मों को बोलना स्टार्ट कर देता है, रस्में करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उन्हें कहा जाता है सर्वप्रथम आप हेवन और अर्थ को बो कीजिए। फिर वांगजी, विंग, सिचैन, चैंग सभी लोग हेवन और अर्थ को बो करते हैं। फिर उसके बाद बोला जाता है आप अपने एल्डर को बो कीजिए, तो वो लोग एल्डर को बो करते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अब आप एक दूसरे को सम्मानित पूर्वक बो कीजिए, तो वो चारों ही एक दूसरे को बो करते हैं। आई मीन विंग वांगजी एक दूसरे को और चैंग और सिचैन एक दूसरे को बो करते हैं। उसके बाद उनके हाथों में कुछ टी दे दिया जाता है। वो कहा जाता है कि अपने एल्डर्स को पीने के लिए दें, तो चारों लोग अपने अपने एल्डर्स को वो पीने के लिए दे देते हैं। उसके बाद कुछ टी उनके हाथों में दिया जाता है, आई मीन टी नहीं, हाँ टी ही था, टी दिया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि एक दूसरे को ये पिलाएं। फिर वो दोनों मतलब वो चारों ही एक दूसरे को पिलाते हैं, और उसके बाद प्रिस्ट बोलता है कि अब आप दोनों की विवाह संपन्न हो चुकी है। उसके बाद जो मतलब पार्टी है ना वो स्टार्ट हो जाता है। विंग वांगजी एक साइड में बैठे होते हैं और सिचैन और चैंग एक साइड में बैठे होते हैं, और सभी लोग उन्हें गिफ्ट्स दे रहे थे, उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे, उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। सभी एल्डर्स, सभी बूढ़े बच्चे, उनके क्लान के सभी लोग मिलके मतलब उससे सब आशीर्वाद दे रहे थे और गिफ्ट भी दे रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके नाइट का सीन दिखाया जाता है। यूनमक में विंग जिस रूम में रहता था ना, उस रूम को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि इस रूम में आज विंग और वांगजी का वेडिंग नाइट है। और यहाँ पे जियांग चैन जिस रूम में रहता था उस रूम को डेकोरेट किया गया था, क्योंकि आज जियांग चैन और सिचैन का भी तो वेडिंग नाइट है। अभी हमें सीन दिखाया जाता है विंग और जियांग चैन को जियांग यानली और जिनजुसवान लेकर जा रहा था, मतलब लेकर जा रहे थे। तभी जिनजुसवान बोलता है विंग चैंग आज तो तुम दोनों का वेडिंग नाइट है, फर्स्ट वेडिंग नाइट, तो कैसा रहेगा? मुझे पूरा यकीन है बेड पे तुम्हें दोनों ही ट्विन जेड काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे। ये सुनते ही ना विंग का कान लाल हो जाता है, गाल भी लाल हो जाता है, इधर आजिंग का तो पूरा फेस ही लाल हो जाता है। और वो बोलता है पीकॉक ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये सुनते ही जो विंग है ना वो बोलता है हाँ सही कहा, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तभी जिनजुसवान बोलता है ओह रियली, जब हमारा टाइम आया था तो तुम कैसे मुझे चिढ़ाते थे? ये सुनते ही ना विंग अपने मुंह फेर लेता है और बोलता है किसने चिढ़ाया था तुम्हें? हाँ, मैंने नहीं कुछ किया था, और चलो जाओ यहाँ से तुम, मैं खुद ही चला जाऊँगा अपने रूम में, अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तुम मत जाओ। ये सुनते ही जिनजुसवान बोलता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता। और यहाँ ली तो बस स्माइल कर रही थी। इसके बाद ये दोनों ही मिलकर इन दोनों को इनके रूम में छोड़ते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, उसके बाद वहाँ से चले आते हैं ये बोलकर कि अपने अल्फ़ा का वेट करो। थोड़ी देर बाद उन दोनों का ही रूम का डोर ओपन होता है। उसके बाद अब उन दोनों के ही अल्फाज उनके रूम में चले जाते हैं। वो लोग अपने अपने ओमेगास का वेल उठाते हैं, उन्हें उनका मुँह दिखाई का गिफ्ट देते हैं। आई मीन अपने ब्राइड के फेस को देखने का, फर्स्ट नाइट पर देखने का गिफ्ट देते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ बातें करते हैं, वांगजी कुछ बताता है और सिचैन भी यहाँ पे कुछ बताते हैं उनकी जिम्मेदारी के बारे में, और बोलते हैं कि हम आपको सारी सुविधा देंगे, हर एक चीज़ देंगे जो आपने कहा है, हम सब चीज़ पूरा करने की कोशिश करेंगे, पर आप प्लीज़ हमारे रोज़ को मानिएगा ज़रूर, घर में नहीं कम से कम बाहर तो ज़रूर मानिएगा। ये सुनते ही विंग ओके बोल देता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और चैंग दोनों ही अपना कमर पकड़ के चलते हुए आ रहे थे, और सिचैन और वांगजी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और फिर वांगजी बोलता है विंग प्लीज़ मुझे उठा लें दो, मैं तुम्हें उठा के लेके चलता हूँ। लेकिन विंग बोलता है खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारी हाथ तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगा। ये सुनते ही ना वांगजी बोलते हैं पर मेरा तो 2 ही हाथ है सिर्फ। ये सुनते ही ना विंग और चैंग दोनों घूर घूर के देखने लगते हैं वांगजी को, और सिचैन तो अपने मुंह पे हाथ ही रख लेते हैं, बस एकदम चुप ही रहो भैया, कुछ बोलो ही मत, सबसे अच्छा। फिर उसके बाद वो वांगजी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, बोलते क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो वांगजी, तुम शांत रहो। फिर वांगजी बोलते हैं पर काका मैं विंग को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता, और ये बात में विंग सुन लेता है और वो बोलता है मैं विंग को ऐसे दर्द में नहीं दे सकता, रात को जब दर्द दे रहे थे और मैं रुकने के लिए कह रहा था तो तुम क्यों नहीं सुने मेरी बात? हाँ, ये सुनते ही ना वांगजी का कान लाल हो जाता है, और वो बोलता है वो इसके आगे कुछ वांगजी बोल ही नहीं पाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म फील हो रहा था। इधर विंग बोलता है
ऐसा बोल के गुस्से में वो चला जाता है आचिंग के साथ। वो दोनों ही एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। इधर जब वो लोग अपने एल्डर के पास आते हैं, आई मीन अपने मदर फादर के पास आते हैं, वहाँ पे पूरी लैन फैमिली जैन फैमिली बैठी हुई थी और टी पी रहे थे। तभी विंग और चैंग दोनों ही रोते हुए आते हैं अपने कमर को पकड़ के और बोलते हैं मम्मी। मुझे हंसी आ रहा है। एनीवेज दोनों ही रोते हुए आते हैं और बोलते हैं मदर, बहुत रोते हैं वो लोग। हाँ इधर याली को तो हंसी आ रहा था, और नहीं याली तो कंसर्न से देख रही थी अपनी दोनों भाइयों को, पर जो जिंजुस्वान था ना वो हंस रहा था, उसे हंसी आ रही थी। इधर विंग और आजिंग दोनों ही जाते हैं मैडम यू के पास और उन्हें हक कर लेते हैं और दोनों ही रोने लगते हैं, बहुत जोर से रोते हैं। इधर जंग फैमिली पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, हमें बताओ क्या हुआ है। लैनी भी पूछती कि क्या हुआ है, और उनकी ये सवाल को सुन के ना मतलब सिचेन और वांगजी की तो मतलब पसीना ही छूट गई थी, उनका पूरा फेस लाल हो गया था। उसके बाद ना विंग बोलता है कि इस लान वांगजी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मैंने कितना ही बार उसे रुकने के लिए कहा लेकिन ये रुक नहीं रहा था। और ये सुनते ही ना मतलब उन लोग का फेस एकदम मतलब उनके फेस में 12 बज जाता है, भाई ये क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद जियांगचिन बोलता है हाँ सही कहा मदर विंग ने, ये लोग बीस्ट है बीस्ट, मैंने कितना रुकने के लिए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही ना मैडम भी अपने सर पे बस हाथ पटक देती है। इधर जियांग फैमिली लैन कुरेन चिंगन जून लैनी सभी अपना फेस मोड़ लेते हैं और लैनी वांगजी और सिचन की तरफ देखती हैं जिनका फेस पूरा लाल हो गया था। और लैनी बोलती है आखिर है अपने बाप के ही बेटे ना। ये सुनते ही ना विंग यानली जिंजुस्वान जंग फैमिया मैडम यू चिंगन जून लैन कुरेन वांगजी सिचन सभी के सभी लैनी की तरफ देखने लगते हैं। और लैनी गुस्से में बोलती तुम्हें क्या मर्जी नहीं दिखाना था, हाँ तुम्हारा फर्स्ट नाइट था, तुम्हें समझ नहीं आता कि आपने ओमेगा के साथ थोड़ा मर्जी दिखाना चाहिए। सुनते ही ना वहाँ जो सिचन अपना मुंह फेर लेते हैं, उनको इतना ज़्यादा शायद फील हो रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। फिर ना चिंगन बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ना कि क्या है कि मेरे बेटे हैं तो क्या, हाँ तो जो लैनी है ना वो बोलती है तुम भूल गए क्या हमारे फर्स्ट नाइट पे क्या हुआ था, तुमने तो मेरी ऐसी हालत कर दी थी कि मैं बेड से भी नहीं उतर पा रही थी। ये दोनों तो फिर भी चल के आ गए यहाँ पे। और हाँ एक मिनट, जब ये दोनों चल के आए तो तुम दोनों क्या कर रहे थे, हाँ इन दोनों को चलने क्यों दिया, तुम दोनों इन्हें उठा के नहीं आ सकते थे अपने गोद में। तो सिचन बोलते मदर हम बोल रहे थे लाने के लिए बट ये लोग मान नहीं रहे थे। ये सुनते ही ना लैनी बोलती बहुत बढ़िया, तुम दोनों को ना कुछ समझ ही नहीं है, तुम दोनों तो ये भी नहीं सोच सकते कि ओमेगास के नाम में भी हाँ होता है। ये सुनते ही ना वांगजी बोलते हैं इसीलिए तो मदर ये लोग ना कह रहे थे फिर भी हम लोग कर रहे थे। ये सुनते ही ना सबका फेस लाल हो जाता है और वो अपने ना मतलब फेस ही मोड़ देते हैं, भाई ये मेरे बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहा है। इधर सिचन बोलते वांगजी चुप रहो। इधर विंग और चैंग का गुस्से के बारे में मुंह लाल हो जाता है, उसको उन दोनों को शर्म भी आ रहा था बट गुस्सा ज्यादा आ रहा था। बगल में ना टी पॉट रखा हुआ था, विंग तो उठाता है और फेंक देता है लान वांगजी के ऊपर, लान वांगजी तुरंत साइड हो जाता है और वो टी पॉट जो है ना टूट जाता है। इधर विंग चिल्ला के बोलता है लान वांगजी दोबारा मुझे छुआ ना तो मैं तेरी हाथ काट दूंगा। वांगजी तो मतलब डर ही जाता है कि भाई कुछ ज़्यादा हो गया क्या। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है विंग और जैंगचेन का विदाई हो रहा था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे अपने मदर फादर को छोड़ने के गम से, बट फिर भी उन दोनों की विदाई होती है। उसके बाद वो दोनों ही बग्गी में बैठ जाते हैं। सिचेन और जो वो है ना सिचेन और वांगजी ये दोनों ही ना घोड़े पे थे, यहाँ तक कि चिंगन जून और कुरेन भी घोड़े पे थे। लैनी और विंग और जैंगचेन ये तीनों ही एक ही बग्गी में थे और ये तीनों ही जा रहे थे बग्गी में बैठ के। थोड़ी देर बाद जाने के बाद ना वो दोनों एक इन मतलब वो लोग ना एक इन में रुकते हैं। उसके बाद इन में रुक के वो लोग काफ़ी अच्छे से मतलब अपना लंच करते हैं। क्योंकि सुबह निकले थे और जाते जाते दोपहर हो गई तो उन लोग को लंच करते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। शाम होने से पहले वो लोग गुसू पहुँच जाते हैं। गुसू में इस वक्त सभी एल्डर्स मौजूद थे, वहाँ पे एल्डर्स ने सभी का स्वागत किया, विंग और वांगजी का स्वागत किया, सिचेन और चैंग का भी स्वागत किया और उन्हें काफ़ी अच्छे से ला के बैठाया गया। जितने भी रस्म बाकी थे उन रस्मों को पूरा किया गया, फिर उनके रूम में भेज दिया गया क्योंकि अगले दिन मुँह दिखाई का रस्म था, क्योंकि विंग और चैंग के फेस पे अभी भी वेल था। फिर नाइट का सीन देखते हैं। विंग अपने रूम में आता बोलता है मेरी कमर टूट गई, कितना दर्द हो रहा है मुझे, रात को ये अल्फा नहीं छोड़ता, दिन में ये सारे रस्में नहीं छोड़ते, ये सफ़र नहीं छोड़ता मुझे, मैं तो टूट गया, मार डाला। एनीवेज फिर उसके बाद ना वांगजिन जो है ना वो विंग को बैठाता है। उसके बाद वो बोलता है कि अपने रोप्स को खोल दो और तुम बाथ ले लो। तो विंग हमें सही लाता है। उसके बाद वो अपने रोप्स को खोलता है और बाथ लेने के लिए चला जाता है। इधर वांगजी जो है ना वो कुछ काम करता है अपना सेक्ट के रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो इतने दिन से बाहर था, शादी की वजह से उसके सारे काम पेंडिंग पड़ गए थे। तो वो ना सोचता है कि वो अपने वर्क को कंप्लीट कर ले। फिर वो सोचता है कि अगर वो वर्क को कंप्लीट किया करने लगा तो फिर वो तो रात भर लग जाएगा काम करने में। तो वो विंग की तरफ देखता है जो कि अभी बात ले रहा था। तो वांगजी जो है ना वो एक स्माइल करता है। उसके बाद ना वो अपने रोप्स को खोलना स्टार्ट कर देता है। रोप्स को खोलता है, रोप्स को खोलने के बाद वो भी विंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। ये फील करते हैं कि मतलब उसके पीछे कोई और है। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है हिलान वांगजी को। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांगजी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बात लेने आया हूँ। ये सुनते ही ना विंग
नैरो आइज से दिखता है, फिर नीचे से ऊपर उसे दिखता है। तो वांग जी पूरी तरीके से नेकेट खड़ा था। विंग का फेस लाल हो जाता है, बोलता है यू सेमलेस अल्फा, निकलो यहाँ से, मुझे पहले बात लेने दो फिर लेना तुम। तो वांग जी बोलता है पर हमारी तो शादी हो चुकी है और हम हमारे एक साथ तो बात ले ही सकते हैं और इससे टाइम भी बच जाएगा। ये सुनते ही ना विंग बोलते हैं तुम्हारे टाइम की फिक्र ही किसके है, हाँ तुम जाओ यहाँ से, भागो। ऐसा बोल के उसको भागने लगता है, लेकिन वांग जी जाता नहीं, उसके साथ बात में जान हो जाता है। और ये देख के ना विंग जो है एकदम कोने में जाके बैठ जाता है बाथटब में, एक मतलब अपने आप को सुकूड़ के एकदम बैठ जाता है और पूरी नज़र वांग जी पे रखा था। और वांग जी जो कि काफ़ी रिलैक्स तरीके से बाथटब में बैठ जाते हैं और विंग के अगल बगल में ना उसका दोनों लेग्स था और वांग जी जो कि विंग को देख रहा था जैसे कि एक भूखे भेड़िए के सामने उसका फूड सर्व हुआ है और उसका फूड काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट और उसे डर रहा है। और ये देख के ना वांग जी को काफ़ी बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्या भूखे भेड़िए के सामने उसका फूड हो और वो अपने फूड को ना खाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं रे बाबा। तो क्या हुआ, अब ना भेड़िया ने अपने फूड को फिनिश कर लिया पूरा, एक बूंद तक नहीं रहने दिया। और बेचारा विंग जो कि पूरी तरीके से टूट गया, उसकी बॉडी पूरी टूट गई और वो बेड पे अभी बेजान लेटा हुआ है और वो मुझे से बोलता है लानवाग जी तुम कितने बुरे अल्फा हो, यू बीस्ट कहेंगे, मुझे छोड़ नहीं सकता है एक रात। तो वांग जी बोलता है एवरी डे मीन्स एवरी डे। ये सुनते ही ना विंग का मुंह बन जाता है और फिर वो ना मतलब उसको हटने के लिए बोलता है कि उसे दर्द हो रहा है। तो वांग जी भी चुपचाप हट जाता है। उसके बाद विंग को वो क्लीन करता है, एक क्लीन कपड़े से वो उसे क्लीन करता है। उसके बाद उसे सोने के लिए सीधा छोड़ देता है। वो दोनों ने ही कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ ऊपर से कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है और वांग जी और विंग सो के उठते हैं। उठने के बाद फिर ड्रेसअप करते हैं। विंग को पूरा हेल्प करता है वांग जी ड्रेसअप होने में। अभी तो हमें सिचैन और चैंग का दिखाया जाता है। वो लोग जब आए थे ना तो आराम से सो गए थे, उन्होंने कुछ भी एक्टिविटी नहीं किया था, वो लोग शांति से सो गए थे। और उसके बाद वो लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के फ्रेश होते हैं क्योंकि सिचैन को पता था कि जियांग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तो इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जब वांग जी जब आते हैं ना हॉल में, विंग की ये हालत देख के ना चैंग को हंसी आ जाती है कि उसके अल्फा ने उसे छोड़ा ही नहीं। फिर वो उसके पास जाता है, वो पूछते कि क्या हुआ। तो ये सुनते ही ना विंग बोलता है पूछो ही मत कि क्या क्या हुआ, तुम ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ। ये सब रोते रोते बोलता है। चैंग बोलते कि अच्छा ठीक है यही पूछता हूँ मैं, बताओ क्या क्या नहीं हुआ। ये सुनते ही ना विंग उसको एक थप्पड़ मारता है उसकी पीठ पे और बोलते हैं तुम ना ज़्यादा बोलो मत। फिर चैंग बोलता है तुमसे अच्छा तो मेरा अल्फा है, कम से कम वो मुझे ये सोच के तो छोड़ दिया कल रात को कि मैं टायर्ड हूँ। ये सुनते हैं ना विंग मुंह बनाता और बोलता है तेरा ही किस्मत अच्छा है, मेरा किस्मत फूटा हुआ है। उसके बाद तो जियांग चैन को जैसे अपने ही बातों पे कर्ज होने लगा, क्योंकि सिर्फ उसी रात को सिचैन ने उसे टच नहीं किया था बिकॉज ये सोच के कि वो टायर्ड है, पर उसके बाद से तो वो दिन में भी कितनी बार चालू हो जाते हैं। मतलब वांग जी तो मतलब ये तो ध्यान रखता है कि वो दिन में नहीं होता है क्योंकि दिन में उसे काम रहता है इसलिए वो नहीं होता, बट सिचैन तो दिन में भी नहीं छोड़ते। अभी हमें सीन दिखाया जाता है गार्डन का जहाँ पे विंग और चैंग दोनों बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को हक करके रो रहे हैं और वो बोल रहा है चैंग और विंग दोनों एक दूसरे से शिकायत करते हुए बोल रहा है कि वो मुझे रात को नहीं छोड़ता और चैंग बोल रहा है विंग को कि तुम्हें रात की बात कर रहे हो, मुझे तो वो दिन में भी नहीं छोड़ता, रात की तो अलग ही बात है, रात को तो और पूरा पावर लगा देता है। ये सुन के विंग हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें याद है फर्स्ट डे पे तुमने क्या कहा था मुझसे। तो चैंग बोलता है हाँ कर्ज कर रहा हूँ अपने उस बातों पे। तो ये सुनते ही विंग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इन दोनों का गुस्सू में आया करीब 1 से 2 हफ्ता हो गया था, ठीक है। तो इन लोग को ना मतलब खबर मिलती है, मतलब वो लोग ना मतलब खाना खा रहे थे, लंच का टाइम था, वो लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद ना वो लोग वहीं पे बैठे हुए थे। तो विंग सोचता है कि क्या हुआ ये लोग जा क्यों नहीं रहे। तभी ना कुरन बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना वांग जी कि क्या चल रहा है। तो वांग जी हमें सर हिला देता है। तो विंग पूछता है कि क्या हुआ है अंकल। तो कुरन और चिंगेंजुन बताते हैं कि कल्टिवेशन वर्ल्ड में ना लड़कियों की बहुत ज़्यादा किडनैपिंग हो रही है। ये सुनते ही विंग सॉक्ट और चैंग भी सॉक्ट, और वो पूछते हैं कि मतलब क्या है, पूरी बात बताइए। फिर वो बताते हैं कि अल्फ़ा हो या फिर ओमेगा, दोनों ही जो गर्ल्स है ना, मतलब जो फीमेल अल्फ़ा और फीमेल ओमेगा जो है ना, उनकी किडनैपिंग हो रही है। एक बैम्बो जंगल है, उसी के पास से फिर इन लोग की किडनैपिंग हो रही है। उसके पास से जो भी गुजर रहे हैं ना अल्फ़ा या ओमेगा वुमेन, वो सभी का किडनैपिंग हो रहा है। ये सुनते ही विंग को काफ़ी अजीब लगता है। वो बोलता है कि कब से हो रहा है। तो वो बताता है कि कुछ टाइम हो चुका है इन लोग का किडनैपिंग हुए। ये सुनते ही विंग बोलता है और ये बात अभी आप बोल रहे हैं। तो कुरन बोलते हैं कि हम खुद इसका पहले इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे, बट हमें कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि वांग जी और सिचैन तुम लोग जाओ। ये सुनते ही ना विंग कुछ सोचता है और बोलता है हम भी जाएंगे। तो चैंग बोलता है कि हाँ। तो विंग उसे इशारा करता है, फिर वो भी हाँ बोल देता है कि हम भी जाएंगे। फिर उसके बाद चिंगेंजुन ना मना करते हैं कि नहीं तुम मत जाओ। तो ना लैनी बोलते क्यों ना वो जाए, हाँ तुम्हें पता नहीं कि हमारे ओमेगास कितने ज़्यादा दिमागदार और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, तो उन्हें जाने दो, वो हमारे बच्चों की हेल्प करेंगे। तो फिर वो क्या ही बोले। तो इसीलिए विंग, वांग जी, सिचैन और जांगचैन तीनों ही निकल जाते हैं इस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पहले वो युनमक जाते हैं, अपने मदर फादर से मिलते हैं, इस बारे में बातें करते हैं। तो वो भी बताते हैं कि हाँ ये सब हो रहा है, हमारे भी क्लान से कुछ फीमेल और मेल ओमेगास गायब हो फीमेल ओमेगा और अल्फ़ा गायब हो रहे हैं। ये सुनते ही विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि कितने सारे क्लान से गायब हो रहे हैं।
फिर वो बोलते हैं कि आखिरकार अब हम क्या करें। तो ना विंग कुछ सोचता है और फिर बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनते ही ना सभी लोग उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बैम्बू जंगल का। वहाँ पे 3 लड़कियाँ खड़ी हैं जिनमें से एक है याली, दूसरा है हमारा क्यूट सा लान वांग जी, तीसरा है हमारे लान सिचैन। ये तीनों ही खड़े हैं और सिचैन बोलते हैं अचिंग ये ज़रूरी है क्या, मैं मुझे अजीब लग रहा है। तो विंग बोलते हैं क्या अचिंग, हाँ आप लोग को ये करना ही पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हो, हाँ आपके ओमेगास को वो खींच के लेके चला जाए वो किडनैपर। हाँ आप लोग अल्फास है, आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं, बट हम तो ओमेगास है ना, क्या पता वो अपने अल्फा सेंट का यूज़ करे तो ये सुनते ही ना वो बोलता है हाँ बात तो सही है, ठीक ही कह रहे हो तुम, पर क्या करें अब हम। फिर विंग बोलता है करना क्या है, जो हमने कहा है वही करो। तो ना वांग जी अपने लुक को देखता है। अब हमें उनके लुक को दिखाया जाता है, यानी जो कि ऑलरेडी एक फीमेल अल्फा थी तो वो काफ़ी अच्छे से रेडी हुई थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। इस तरफ हमें सिचन का दिखाया जाता है, सिचन जो कि एक मेल अल्फा थे, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है ना कि विंग और चेंग और जिन जुस्वान मिलकर ना उन्हें फीमेल बना दिए। सिचन अभी फीमेल की तरह लग रहे हैं, उनकी पूरी जो मतलब उन्हें एक फीमेल का ड्रेस, मेकअप, हेयर स्टाइल, हर एक चीज़ जो है ना फीमेल की तरह कर दिया गया था। और यहाँ पे वांग जी को देखते हैं, वांग जी को भी इन तीनों ओमेगास ने मिलकर एक फीमेल बना दिया था। अब यहाँ से फ्लैशबैक देखते हैं। विंग जब कहा था कि उसके पास एक आइडिया है तो उसने सबको बताया था कि वो वहाँ पे जाएंगे पता करने के लिए कि आखिरकार फीमेल या ओमेगास, फीमेल ओमेगास या अल्फास के साथ हो क्या रहा है। तो वो पूछते हैं कि कैसे। तो विंग बताता है कि सिजे एक फीमेल अल्फा है, ठीक है, और सिजे आपको भी हमारी हेल्प करनी होगी। तो जिन जुस्वान बोलता है कि मैं भी करूँगा। तो विंग बोलता है कि ठीक है तुम भी करना। उसके बाद विंग बताता है कि सिजे आपको काफ़ी खूबसूरत तरीके से रेडी होगा और इस काम के लिए हमें 2 अल्फा और चाहिए। ये सुनते ही ना चैंग, जिन जुस्वान, विंग एक दूसरे को देखते हैं। फिर उसके बाद उन तीनों की नजर वांग जी और सिचन पे जाती है। ये देख के ही ना जो सिचन रहते हैं ना उनको कुछ बैड फीलिंग होती है और वांग जी को भी बैड फीलिंग होना स्टार्ट कर जाता है। वो दोनों ही ना बोलते हैं मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, ऐसा बोल के उठ के जाने वाले थे, लेकिन वो तीनों ओमेगा जाने दे तब ना वो तीनों ही उनके सामने आ जाते हैं। और फिर विंग बोलता है कहाँ चले, हाँ तुम लोग ही आए थे ना यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए, तो अब कहाँ जा रहे हो, हाँ नहीं जाने दूंगा मैं, चलो यहीं बैठो। तो सिचन बोलते हैं मुझे तो जाने दो। तो चैंग बोलता है क्या जाने दो, हाँ यहीं पे बैठो, समझ में आया, और हमारी पूरी प्लान पहले सुन लो। ये सुनते ही सिचन बोलते हैं मैं किसी क्लान का लीडर हूँ यार, लान क्लान का लीडर हूँ और तुम लोग मुझे लड़की बनाने के में तुले हुए हो। ये सुनते ही विंग बोलते हैं भाड़ में गया क्लान का लीडर, यहाँ पे तुम कोई क्लान के लीडर नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ हम है लीडर, हम, समझ में आया। ये सुनते ही ना वांग जी और सिचन एक दूसरे को एकदम दुख भरी नज़रों से देखने लगे और फिर उसके बाद उनके पास क्या ही ऑप्शन रह गया। उसके बाद वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद विंग बताता है कि वो लड़की बन के वहाँ पे जाएंगे और पता करेंगे कि आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे तलिस्मान के हिसाब से हम तीनों ही गायब हो जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे बट हम लोग गायब रहेंगे, ठीक है। और आप लोग जब वहाँ पे जाएंगे ना तो जो भी लुटेरे वुटेरे आएंगे ना तो हम लोग उनका पीछा कर लेंगे, ठीक है। यही विंग का प्लान रहता है। तो वो लोग भी ना एग्री करते हैं क्योंकि ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैडम ये बोलती है कि लेकिन इन्हें लड़की कौन बनाएगा। ये सुनती ही ना यानली बोलती है मैं हूँ ना, मैं ये काम करती हूँ। फिर क्या यानली कुछ मेड की हेल्प से, अल्फ़ा मेल और फीमेल की हेल्प से सिचन और वांग जी को एक फीमेल का लुक दे देते हैं। और सच में विंग मतलब जब सिचन और वांग जी जब बाहर निकलते हैं ना रूम से, और फिर यानली भी जब रेडी होकर के जब बाहर निकलती है ना, विंग तो अपने अल्फ़ा को देखते रह जाता है और बोलता है हाय कितना खूबसूरत अल्फ़ा है। हाय अल्फा क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। ये सुनते ही ना सॉरी गाइस मुझे बहुत हंसी आ रहा है इमेजिन करके। ओके फिर ना जब ये सारी बातें जब सुनते हैं ना कि किस तरीके से विंग अपने ही अल्फा के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो वांग जी बोलता है विंग हम पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनते ही ना विंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है सारे मुंह का किरकिरा कर दिया, अरे कितना रोमांटिक हो रहा था, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, मैं किसी और अल्फा के साथ तो फ्लर्ट करने देती नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ ही कर रहा था, पर तुम अकड़ू कहीं का। ये सुनते ही ना वांग जी बोलता है कहीं इस फ्लर्ट का तुम्हारे ऊपर ही ना भारी पड़ जाए। ये सुनते विंग बोलता है मुझ पे क्या भारी पड़ेगा। ये सुनते ही ना वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे खींच के अपने रूम में लेके जाता है। इधर से चैंग ना चैंग की तरफ देखते हैं, चैंग बोलता है बिल्कुल नहीं, बट जो सिचन है वो कहाँ मानने वाले, वो भी उसे खींच के लेके चले जाते हैं। अब इधर यानली जिन जुस्वान को देखती है, जिन जुस्वान भाग के मैडम के पीछे चला जाता है, बोलता है बिल्कुल नहीं मदर मुझे बचाइए मुझे बचाइए। यानली जो है ना उसे हंसी आ जाती है और बोलती है मैं कुछ नहीं कर रहा, चिंता मत करो। ये सुनते ही ना जिन जुस्वान एक चैन की सांस लेते हैं। अब इधर देखते हैं वांग जी और विंग मतलब विंग के रूम और चैंग के रूम से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। कुछ घंटे बाद मतलब समझ लीजिए 1 या 1.5 घंटे बाद उस रूम से दोनों ही अल्फास और ओमेगास बाहर निकलते हैं और विंग लंगड़ाते हुए चलते हुए बोलता है ये अल्फा के साथ क्या प्रॉब्लम है यार, कुछ भी कहो, ये तुरंत रूम में लेके चला जाता है। इधर चैंग रोते हुए बोलता है मैं तो परेशान हो गया इनसे शादी करके। वो दोनों रोते रोते अपने मदर और फादर के पास जाते हैं। उसकी मदर तो हंसने लगती है उनका ये हालत देख के। उधर
वांग जी और सिचेन अपना कपड़ा ठीक करते हुए बाहर निकलते हैं पूरी तरीके से। वो लोग लड़कियों के भेस में थे, अभी भी लड़कियों के भेस में ही वो लोग वो सब कर रहे थे। अपना सिर्फ जो लोअर गारमेंट्स है ना सिर्फ उसे उतार के कर रहे थे, ठीक है, पूरा कपड़ा नहीं उतार दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब छोड़ के, हंसी मजाक छोड़ के, अभी आ जाता है टाइम उस जगह पे जाने का। फिर उसके बाद वो सभी ना उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से लड़कियां गायब हो रही थी, उस बैम्बो के जंगल में, बैम्बो फॉरेस्ट में। जब वहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं तब फिर विंग कुछ तालिस्मान निकालता है, एक जिनजुस्वान को देता है और एक चैंग को दे देता है और एक खुद रखता है। और फिर वो बोलता है कि ठीक है लंजा तुम और गगा आप और सिजे आप तीनों ही एक साथ रहिएगा, ठीक है, और हम तीनों आपके पीछे ही पीछे रहेंगे, ठीक है। तो ये सुनते ही वो सभी हाँ कहते हैं। फिर विंग को सोचता है और बोलता है रुको एक मिनट, ऐसा बोल के वो फिर से कुछ तालिस्मान निकालता है और एक चैंग को दे देता है, एक जिनजुस्वान को देता है, एक खुद को ले लेता है और वो अपने ऊपर अप्लाई कर देता है। और फिर वो वांग जी से पूछते हैं कि आपको मेरी स्मेल आ रही है। ये सुनते ही जो वांग जी है ना वो नाम सही ला देता है। फिर उसके बाद विंग हमें सही लाता है। उसके बाद वो चैंग और जिनजुस्वान की तरफ भी एक इशारा करता है, फिर वो भी अपने बॉडी पे वो तालिस्मान यूज़ कर लेता है। तो सिचेन पूछते हैं कि ये कैसा तालिस्मान है। तो विंग बताता है कि ये हमारे फेरोमोन्स को रोकेगा, ये किसी भी अल्फा या ओमेगा को अब हमारे फेरोमोन्स महसूस नहीं होंगे, वरना अगर हम लोग गायब रहेंगे तो भी क्या फ़ायदा जब हमारे फेरोमोन सबको समझ में आया। तो सभी हमें सही लाते हैं कि ये बात में लॉजिक है। उसके बाद वो सभी ना काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद विंग, चैंग और जिनजुस्वान वो तीनों ही अपने ऊपर तलिस्मान का यूज़ करते हैं और वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद यानली उन दोनों की तरफ देखती है और फिर वो बोलती है अब हम क्या करें। फिर सिचेन बोलते हैं करना क्या है, ऐसा बोल के वो अपने हाथ में जो फैन रखे थे ना उसे खोलते हैं और लड़कियों के अदाव में चलते हुए ना वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं हम आगे चलते रहेंगे। इधर चैन को हंसी आ जाती है सिचेन को ये देख के, मतलब सिचेन का ये रिएक्शन देख के। वांग जी बोलता है क्या इस तरीके से मुझे चलना होगा। तो सिचेन बोलते हैं ऑब्वियसली भाई चलो चलते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। ये सुनते ही वांग जी एक साय करता है। उसके बाद वो भी अपना फैन खोलता है। फिर वो जिस अदा से चलता है भाई, विंग बोलता है हाँ ये सच में लड़का है ना। सॉरी गाइस, मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है रिकॉर्डिंग करते समय। ये सब इमेजिन करके मैं खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ बट कंट्रोल ही नहीं हो रहा है हंसी। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। फिर चैंग बोलता है तुम्हें कोई डाउट है क्या, तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही तो डेमो मिला था। ये सुनते ही विंग ना लाल हो जाता है। फिर वो बोलता है शट अप चैंग। फिर उसके बाद वो तीनों ही ना उन तीनों अल्फाज का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा दूर आगे चले थे तभी ना सिचेन, वांग जी और यानली ये तीनों को ना एक स्मेल स्ट्रेक करता है। उसके बाद ना उन्हें ना मतलब होश नहीं रहता है, उनके कानों में ना कुछ धुन आने लगता है जिसके कारण से वो तीनों ही हिप्नोटाइज हो गए थे शायद। फिर वो तीनों ही जो अदाओं में चलने की कोशिश कर रहे थे ना वो एकदम स्ट्रेट चलना स्टार्ट कर देते हैं। इधर विंग बोलता है इन्हें क्या हुआ, ये इतनी स्ट्रेट तरीके से चल रहा है। फिर विंग बोलते हैं कहीं ये किसी मैजिक के तो असर में नहीं है। तो चेंग बोलता है ऐसा हो सकता है। फिर जिनजुस्वान बोलता है या फिर कहीं ये हिप्नोटाइज तो नहीं हो गया किसी चीज़ से। तो विंग बोलता है लॉजिक है, चलो इनका पीछा करते हैं। फिर क्या इन तीनों का ही पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तीनों ओमेगास पीछा करते हैं करते करते जाते हैं। तो वांग जी, सिचेन और यानली जो है ना वो एक गुफा के सामने आकर रुक जाते हैं। फिर उसके बाद ना उस गुफा में कुछ मैजिक पहले मतलब एक बैरियर लगा हुआ था, वो बैरियर उठ जाता है। फिर उसके अंदर वांग जी, सिचेन और यानली चले जाते हैं। वो बैरियर के बंद होने से पहले ही विंग, चैंग और जिनजुस्वान भी अंदर चले जाते हैं, जो कि वो दोनों गायब थे और अपने ऊपर तालिस्मान का यूज़ किए थे। तो किसी चीज़ का भी उन पे असर नहीं हो रहा था, ना ही कोई धुन, ना ही कोई स्मेल। ओके, तो फिर ना विंग जो है ना वो देखता है अंदर। जब वो जाता है तो वो देखता है वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ थी जो कि हिप्नोटाइज होकर एक साइड में एकदम पुतले की भांति पुतले की तरह खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो लड़कियाँ भी आ जाती हैं, मतलब सॉरी यानली, सिचेन और वांग जी ये तीनों भी आ जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद ना विंग जो है ना वो ये सब नज़ारा देखता है, चैंग भी देखता है, जिनजुस्वान भी देखता है। वो तीनों ही सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर वो अगल बगल सब चीज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ तो मिल जाए, बट वहाँ पे कुछ नहीं था सिवाय वो एक टेम्पल के। मतलब वो एक टेम्पल था जहाँ पे एक मूर्ति थी जो कि ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रही हो उस मूर्ति को देख के। विंग बोलते हैं आप लोग को ये नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि ये मूर्ति जैसे डांस कर रही हो। तो चैंग बोलता है हाँ सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, कहीं इस मूर्ति में ही तो कुछ नहीं ना गड़बड़ है। तो विंग बोलता है वेट करते हैं फिर ही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद वो मूर्ति जो है ना अपनी जगह से हिलना स्टार्ट कर देता है। ये देखते ही ना विंग पूरा सॉफ्ट, चैंग भी पूरा सॉफ्ट और जिनजुस्वान का तो भाई क्या ही कहना, वो भी पूरा सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो मूर्ति जो है ना वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो मूर्ति डांस करना स्टार्ट करती है तो वहाँ पे जितने भी फीमेल अल्फा ओमेगा थे ना वो सभी भी डांस करना स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू लान वांग जी और सिचेन एंड यानली भी। फिर उसके बाद वो लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर विंग एक दो नहीं 3 तालिस्मान लेते हैं और वो एक एक जा करके वांग जी, सिचेन और यानली पे यूज़ कर देते हैं, जिससे वो तीनों ही ना अपने होश में आ जाते हैं। और वो बोलते हैं कि ये मैं कहाँ हूँ, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो यहाँ पे कैसे पहुँच गए। फिर ना वो बोलते हैं कि ये, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे सारी अल्फ़ा और ओमेगा वुमेन्स है, मतलब सारी लड़कियाँ ही यहाँ पे हैं। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग ना मतलब देखते हैं कि वो किस जगह पे है। तो सिचेन बताते हैं कि ये तो कोई एक गुफा है, ये तो डांसिंग मूर्ति है। फिर उसके बाद ना वो बताते हैं कि यहाँ पे एक मतलब शायद मुझे कुछ एक
ब्लैक एनर्जी सा फील हो रहा है मुझे। ये सुनते ही ना विंग भी बोलता है चैंग और जिन जुस्वान को कि मुझे भी यहाँ पे ब्लैक एनर्जी फील हो रहा है इस मूर्ति से ज़्यादा। ये सुनते ही वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो ना वांगजी और सिचैन और यानली उन तीनों की तरफ देखता है और फिर ना वांगजी को जो ना वो पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वांगजी ना अपने हाथ को देखता है, फिर ऊपर देखता है, ऊपर कोई नहीं है, पर उसका हाथ ऐसा लग रहा है कि कोई पकड़ा हुआ है। तो विंग जो है ना उसे खींचता है, उसके कान में बोलता है लंजा ये मैं हूँ विंग। तो वो सुन के थोड़ा सा शांत होता है। फिर उसके बाद ना विंग बताता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे डार्क एनर्जी फील हो रहा है इस मूर्ति से ज़्यादा। तो ये सुनते ही ना वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना वो लोग प्लान बनाते हैं कि इस मूर्ति से लड़ाई कैसे करें। उसके बाद ना विंग और चैंग और जिनजुस्वान भी अपने रूप में आ जाते हैं, वो उस तालिस्मान को हटा देते हैं। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ना उस मूर्ति को ना फील होता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेल लोग हैं, मतलब आदमी लोग हैं। तो वो मूर्ति जो है ना उन लोग के ऊपर ना हमला करना स्टार्ट कर देती है। जब हमला करना स्टार्ट कर देते हैं तो विंग और वांगजी सभी के सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और उस मूर्ति के ऊपर उल्टा हमला कर देते हैं, ये देखते हुए कि किसी भी लड़की को कुछ हार्म ना हो। उसके साथ स्वॉर्ड फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तरह तरह के चीज़ को यूज़ करके उस मूर्ति के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो मूर्ति जो है ना वो उनका पीछा करने लगती है, जिसके कारण से ना वो सभी ना उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग ना उस पर हमला कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यू उस पर हमला रखते हैं। और विंग सोचता है कि क्या करे जिससे ये मूर्ति डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर ये सोचते ही ना वो ना सोचता है कि अब उसे यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या विंग फ्लूट अपने कमर के बेल्ट से ना फ्लूट निकालता है और उस फ्लूट को बजाना स्टार्ट कर देता है। जब विंग इस फ्लूट को बजाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। टैंक बोलता है ओ नो इसके अंदर हीलिंग पैट्रिया खा के अब जैसा लग रहा है। ये सुनते ही ना जिनजुस्वान बोलता है इसकी ही कमी थी। विंग अपनी बॉडी से एक ब्लैक कलर की फ्लूट बाहर निकालता है, उसे बजाना स्टार्ट कर देता है और उसे एक फ्लूट बजाते हुए देखकर वांगजी और सिचन शॉक्ड हो जाते हैं। और वांगजी और सिचन देखते हैं कि उस फ्लूट से एक डार्क एनर्जी बाहर निकल रहा है। ये देखते ही वो दोनों ही शॉक्ड हो चुके थे। उसके बाद ना वो यानली, जुस्वान और चैंग की तरफ देखते हैं। वो सभी ना काफ़ी नॉर्मली होकर फाइटिंग कर रहे थे। ये देख के ना वांगजी और सिचन भी फिर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं कि ये सब के बारे में हम बाद में पूछेंगे, ऐसा सोच के वो भी फाइटिंग पे फोकस करते हैं। इस तरफ भी जो कि जब वो फ्लूट बजा रहा था तो उसके फ्लूट से ना डार्क एनर्जी बाहर निकल रहा था, जो कि उस मूर्ति के अंदर जा रहा था। मूर्ति के अंदर जाता है तो उसके बाद उस पर हमला करता है। उसके बाद वो मूर्ति जो है ना कुछ देर बाद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस मूर्ति के डिस्ट्रॉय होते ही जो उसमें से ना एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है उस मूर्ति से और वो विंग के फ्लूट में चली जाती है। और फिर विंग उस फ्लूट को अपने कमर के अंदर फिर से बांध देता है। और इस तरफ गुफा के अंदर जितनी भी लड़कियाँ थी ना वो सभी अपने होश में आ चुकी थी। होश में आते ही वो सभी लड़कियां नोटिस करती हैं कि वो एक गुफा के अंदर है। तो वो सभी लड़कियां ना गुफा के बाहर आ जाती हैं। गुफा के बाहर आके देखती हैं कि वहाँ पे 3 फीमेल है और 3 मेल ओमेगा है और 3 फीमेल अल्फा है। वो सभी उनके पास जाती हैं और जाने के बाद उन्हें बो करती हैं। फिर वांगजी पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गई थी और वो कौन है वो सभी। तो ना पहले तो वो लड़कियाँ शॉक्ड हो जाती है कि भला एक फीमेल अल्फा मेल मतलब एक मेल का आवाज़ कैसे निकाल रहा है, मतलब एक आदमी का आवाज़ कैसे निकाल रहा है। वो शॉक्ड हो गई थी। उसमें से एक ओमेगा जो है ना एक मतलब स्माइल करते हुए काफ़ी वो होता है ना किसी को सेड्यूस करना हो तो एक स्माइल करते हुए बाहर आती है और बोलती है कि हमें नहीं पता हम कैसे यहाँ पे आ गए, हम तो जा रहे थे अपने घर और हम किसी काम से ही यहाँ से गुजर रहे थे, पर पता नहीं कैसे हम यहाँ आ गए। पर आपका शुक्रिया, आपने हमें बचाया। ये देखते ही ना विंग का मतलब जल भून के वो राग हो जाता है। विंग जाता है लानवांग जी के पास और वो बोलता है लंजा चलो अब हम घर चलते हैं। ये सुनते ही वांगजी हाँ में सर हिला देता है। फिर वो लड़कियां पूछती है कि वैसे आप लोग कौन हैं। तो वांगजी बताता है कि हम गुसू के ट्विन जेट हैं और विंग बताता है कि हम युनमंग के ट्विन जेट हैं। ये सुनते ही ना वो लोग शॉक्ड और वो बोलती हैं कि हम तो आप लोग के नाम के चर्चे सुन के काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं, हम बहुत प्रभावित हैं आपके नाम के चर्चे सुन के। आप हंगवन जून और लैक्सिचन को हम जानते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महान योद्धा है, लेकिन एक मिनट वो तो एक मेल अल्फा है ना। पर यहाँ तो ये सुनते ही ना विंग एक स्माइल करने लगता है और फिर वो बोलता है जी हाँ ये वही हैं और ये हमारे हस्बैंड है। ये सुनते ही वो दोनों मतलब वो सभी ओमेगा जो है ना वो मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि भाई इतना हैंडसम अल्फा वो भी लड़की बन के यहाँ क्या कर रहा है। और वो भी एक चांस मिला था वो भी चला गया, भाई जाने तो छोड़ो, चला गया चांस, चला गया छोड़ दो अब। फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है युनमंग का सीन। जैन क्लान में सभी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और वांगजी सिचन दोनों ही विंग को घूर घूर के देख रहे हैं और विंग इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा था ना वो जाकर के मैडम यू के पीछे छुप जाता है। और वांगजी बोलता है विंग छुपो मत, हमारे सवालों का जवाब दो, तुम्हारे पास ये फ्लूट कैसा और ये इस फ्लूट के अंदर से ब्लैक एनर्जी कैसा निकल रहा था। तो मैडम यू एक साय करती है और फिर वो बोलती है मेरे बेटे के पास 2 गोल्डन कोर है। ये सुनते ही वो सभी शॉक्ड, मतलब वो दोनों ही शॉक्ड। फिर वो पूछते हैं 2 गोल्डन कोर। ये सुनते ही मैडम यू हमें सही लाती हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे बेटे विंग के पास एक प्योर गोल्डन कोर है और एक ब्लैक गोल्डन कोर है, एक गोल्डन है और एक ब्लैक है। जो गोल्डन कोर है ना उसका जो ना पावर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, लेकिन जो ब्लैक है ना उसका जो है ना पावर जो है ना वो ब्लैक एनर्जी है, वो ब्लैक एनर्जी को इनहील करता है। विंग के पास बचपन से ही ये एबिलिटी थी, तो इस बात को हम लोग छुपा के रखते थे सबसे कि कहीं अगर किसी को पता चला तो कहीं इस चीज़ का कोई गलत फ़ायदा न उठाए, इसलिए हमने इस बात को किसी को भी नहीं बताया।
ये सुनते ही वांग जी हाँ में सर हिलाता है। फिर वो बोलता है कि तो हमें तो बता देना चाहिए था। तो वो बोलते हैं कि हम क्या बताते हैं कि हमारा विंग एक डेमोनिक कल्टीवेशन को भी यूज़ कर सकता है और नॉर्मल प्योर कल्टीवेशन को भी यूज़ कर सकता है। तो वांग जी शांत हो जाता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है। तो जंग फैमिली बोलता है कि आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर। ये सुनते ही वांग जी नाम में सर हिला देता है। सिचन भी नाम में सर हिला देता है। फिर जंग फैमिली और मैडम यू बोलते हैं कि प्लीज़ आप इस बात को छुपा के रखें तो ही अच्छा होगा। ये सुनते ही ना वांग जी और सिचन एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो हाँ में सर हिला देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, ना ही अपने मदर फादर अंकल को भी नहीं। फिर उसके बाद वो लोग काफ़ी हंसी खुशी पूरा जन्म को घूमते हैं, अच्छा खासा मौज मस्ती करते हैं। और वहीं पर पता चलता है कि जिंजुस्वान प्रेग्नेंट है। और जब वो ये बात पता चलता है ना सबको, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उस बात को लेकर के वो लोग काफ़ी धूमधाम से पार्टी करते हैं, आपस में ही पार्टी कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो लोग गुस्सू चले जाते हैं। फिर जो याली है ना उसका मतलब जिंजुस्वान का जो है ना 9 महीना हो जाता है। 9 महीने बाद उसे भी एक बेबी बॉय होता है जो कि एक अल्फ़ा रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से उसकी नेमिंग सेरेमनी की जाती है। फिर विंग की शादी के करीब 1 साल बाद पता चलता है कि विंग भी प्रेग्नेंट है और चैंग भी प्रेग्नेंट हो जाता है। तो फिर क्या, दोनों ही अल्फाज अपने अपने ओमेगास का नखरा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 9 महीने बाद सिचन को एक ओमेगा बॉय और विंग को एक अल्फ़ा बॉय होता है जिसका नाम आइवान, और सिचन ने अपने बेटे का नाम जिंगी रखा था। और उसके बाद वो लोग इसी तरीके से हंसी खुशी एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पे ये फ़ैन फिक्सन जो है ना ख़त्म हो जाता है। ओके, सो आपको ये फ़ैन फिक्सन कैसा लगा? मुझे तो बीच बीच में ही काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी एक्सप्लेन करने में, बट कोई ना, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। फाइनली ये स्टोरी ख़त्म हुआ। तो आप लोग अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी भी हिस्टोरिकल होगी और मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट स्टोरी शानवंग लेके आऊँ। ठीक है, तो वो शानवंग रहेगी और वो हिस्टोरिकल रहेगी। ठीक है, तो मैं बाद में मिलती हूँ आपसे, नेक्स्ट स्टोरी में मिलती हूँ। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।